ठीक है राखी जी, आपको रोकना चाहेंगे और एक और बड़ी खबर आ रही है इलेक्शन से जुड़ी। दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी की हार हुई है, एक तरफ जीत और एक तरफ हार। अब ये हार किसकी है? आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया हार गए हैं। ये हार है मनीष सिसोदिया की, 600 वोटों से हार चुके हैं मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया की हार हो गई है और अब हमारे साथ जो हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज हो गया है। आप देखिए कि राजपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजपाल जी का मैं रुख करना चाहूंगी एक बार। राजपाल जी, अभी हम कुलदीप जी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब तो ये खेला ही हो गया। यहाँ पर जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया की हार हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल से अचंभित करने वाला है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी की पहचान दिल्ली में जो शिक्षा मंत्री के तौर पे उन्होंने काम किया, तो पूरी दिल्ली ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे इवन विदेशों में उनकी चर्चे रहे हैं। जो मॉडल उन्होंने पेश किया और एक जो मूलभूत जो शिक्षा के स्तर में वहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया, उसके बावजूद अगर ये रिजल्ट हैं तो बिल्कुल से ये चौंकाने वाले रिजल्ट्स हैं सर। लेकिन शराब नीति ले डूबी है क्या कारण रहे हैं, और क्या आपके बड़े और नेताओं के भी ऐसे ही रिजल्ट आने वाले हैं? मनीष सिसोदिया सर आपके बड़े नेता हैं, आप मतलब मैं ये मान रही हूँ कि आप दुखी होंगे इसलिए इस तरह बोल रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी हार है सर। अगर ऐसे ही अरविंद केजरीवाल, आतिशी, इन सब के ऐसे रिजल्ट आते हैं तो सर फिर आपको मंथन चिंतन करना ही होगा। भविष्य पे सवाल हो गया सर ये तो। नहीं, मंथन और चिंतन से तो देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी ने तो पास्ट में भाग पाई है ना आगे भाग पाएगी। बिल्कुल से जो चुनावी नतीजे जब आपके फेवर में नहीं होते हैं तो आप उनके ऊपर एनालिसिस होता है। जब आप जीतते हैं तो आप खुश भी होते हैं, हार के केस में उस पर एनालिसिस भी किया जाता है, जो कि बहुत ही एक नॉर्मल एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी हाँ, मनीष जी के केस में ये एक अलग एक ज़्यादा निराशाजनक बात इसलिए क्योंकि जिस प्रकार का कार्य उन्होंने किया, जिस चीज़ के लिए वो जाने गए, जो कि एक पूर्णतः विशुद्ध राजनीतिक नहीं थे, वो अपनी शिक्षा के प्रति लगन और जो दिल्ली में लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य को जो उन्होंने पिछले 10-12 साल में काम करके बनाया, उसके बावजूद ऐसा हुआ है, तो वो एक अलग सोचनीय विषय है। सर शराब नीति पे तो कुछ कह दीजिए मेघा जी। हाँ सर, मैं बस आपके पास ही आ रही थी। शराब नीति जल्दी से आपसे और सुरेश जी से दोनों का रिएक्शन इस पर लेना चाहिए। शराब